नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने एक खूनी इतिहास रच दिया। पर वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इतिहास के काले पन्नों पर कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सुनते ही रूह कांप उठती है। जैक द रिपर, टेड बंडी और फिर आता है एक नाम, लुइस अल्फ्रेडो गारावितो क्यूबिलोस, जिसे पूरी दुनिया ला बेस्टिया यानी दरिंदा के नाम से जानती है। 1980 और 1990 के दशक में गारावितो ने वो किया जिसकी कल्पना भी डरावनी लगती है। इसके शिकार थे मासूम बच्चे, उसके तरीके थे अमानवीय। उसने खुद 140 से ज्यादा बच्चों की हत्या कबूल की, लेकिन जांच एजेंसियां का मानना है कि असली संख्या 300 से अधिक हो सकती है। उसकी जिंदगी, उसके अपराध, उसकी गिरफ्तारी और उसके मौत तक की कहानी सुनेंगे। ये कहानी सिर्फ एक दरिंदे की नहीं बल्कि उस दर्द की है जो कोलंबिया की आत्मा को हमेशा के लिए घायल कर गया। लुइस अल्फ्रेडो गारावितो का जन्म 25 जनवरी 1957 को कोलंबिया की किंडियो प्रांत के एक छोटे से गांव जेनेवा में हुआ। उसका बचपन गरीबी और हिंसा से भरा था। पिता शराबी हिंसक थे, मां लापरवाह, घर में आए दिन मारपीट होती। पड़ोसी बताते हैं कि गारावितो हमेशा चुप, गुस्सैल और अकेला रहता था। किशोर अवस्था में ही उसने स्कूल छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरा लगातार पनप रहा था। 1980 और 90 के दशक में कोलंबिया हिंसा से जल रहा था। ड्रग माफिया, गैंग वार, गरीबी और भ्रष्टाचार, हजारों बच्चे सड़कों पर बेसहारा रहते थे। यही बच्चे गारावितो का निशाना बने। वह खुद को मददगार दिखाकर बच्चों के पास जाता, कभी खाना देने का बहाना, कभी काम दिलाने का वादा। कई बार वह खुद पुजारी, किसान या शिक्षक का भेष बनाता। एक बार बच्चे फंस जाते तो वह उन्हें सुनसान जगह ले जाकर अपनी असली शैतानी चेहरा दिखाता। गारावितो अपने शिकारों को पहले बांध देता, फिर आंखों पर पट्टी बांधकर घंटों तक यातना देता। उनका यौन शोषण करता, ब्लेड और चाकुओं से उन्हें घायल करता, आखिर में बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। इसके पास हमेशा एक किट होती, रस्सी, ब्लेड, शराब और हथियार। 1990 के दशक में मध्य तक पूरे कोलंबिया में छोटे छोटे बच्चों की लाशें मिलने लगी, लेकिन उस दौरान ड्रग युद्धों और हिंसा के बीच पुलिस यह समझ ही नहीं पाई कि यह किस सीरियल किलर का काम है। 1957 तक पुलिस को एक पैटर्न दिखने लगा। हर लाश का शिकार गरीब लड़के, 6 से 16 साल की उम्र, और सब पर एक जैसे यातना के निशान। लोग डरने लगे। मीडिया ने इसे सीरियल किलर का काम बताया। 1999 में मामला खुला। विलोलेशिया के पास पुलिस को बच्चों की लाशें मिली। आसपास शराब की बोतलें, कपड़े और कुछ ऐसे दस्तावेज पड़े थे जो सीधा एक नाम तक ले गए, लुइस गारावितो। उसके कमरे में पुलिस को बच्चों की तस्वीरें, कपड़े और उसकी डायरी मिली। डायरी में दर्ज था हर शिकार का नंबर, उम्र और विवरण। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। 1999 में गारावितो पकड़ा गया। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो उसने कबूल कर लिया। सबसे डरावने वाली बात यह थी कि उसने बिना किसी पछतावे के पूरी विस्तार से अपना अपराध बताया। उसने कहा कि उसने 140 से अधिक बच्चों की हत्याएं की हैं, लेकिन पुलिस को विश्वास है कि संख्या 300 से भी अधिक है। उसने पुलिस को कई जगहों पर कब्रें दिखाई। उसकी ठंडी और बेमन वाली स्वकारिता ने सबको हिला दिया। 2001 में कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। उसके अपराधों के हिसाब से सजा 1853 साल बनती थी, लेकिन कोलंबिया के कानून में उस समय किसी भी अपराध की अधिकतम सजा सिर्फ 40 साल थी। बाद में अच्छे व्यवहार और पुलिस को मदद देने के कारण उसकी सजा और भी घटा दी गई।
यह सुनकर पूरे देश में गुस्सा आ गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सैकड़ों बच्चों का कातिल कभी रिहा भी हो सकता है। यह मामला कोलंबिया की न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर गया। जेल में भी गरावितो की कड़ी निगरानी में रखा गया। यहाँ तक कि अपराधी भी उसे देखकर नफरत करते थे। सालों तक उसने इंटरव्यू दिए और कहा कि उसे पछतावा है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने साफ कहा यह सिर्फ धोखा है। 12 अक्टूबर 2023 को 66 साल की उम्र में गरावितो की मौत हो गई। कारण था लीकेमिया और अन्य बीमारियां। उसकी मौत के साथ ही कोलंबिया का एक काला अध्याय बंद हुआ। लुइस गरावितो इतिहास का सबसे बड़ा बच्चों का सीरियल किलर कहलाया। उसके अपराधों ने कोलंबिया को झकोर के रख दिया और देश को अपने कानून और बच्चों की सुरक्षा पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली पीड़ा उन परिवारों की है जिसने बच्चे कभी लौट कर नहीं आए। आज उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है बुराई हमेशा डरावने चेहरे में नहीं आती, कई बार वह आम इंसान के शक्ल में छिपी होती है। यह थी कहानी लुइस अल्फ्रेडो गरावितो क्यूबिलोस की, ला बेस्टिया यानी दरिंदा, जिसने मासूमियत को अपना शिकार बनाया और जिसकी पहचान हमेशा के लिए खौफ बन गई। शिकारों को कभी ना भूले। इस तरह की सच्ची अपराध कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।